नमस्कार। आप देख रहे जनबोल न्यूज और मैं रवि। हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर शशि पटेल जी। हम उनसे बातचीत करेंगे देश में वैश्विक महामारी कोरोना और भारत की राजनीति पर भी हम बातचीत करेंगे उनसे अपने स्टूडियो में। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो कोरोना है वो एक वैश्विक महामारी है जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं लोग चाइना को मानते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सर? देखिए, अभी तक जो चाइना का ही नाम आया और चाइना से ये बीमारी शुरू ही हुई है। हुआ यूँ कि चाइना का एक शहर वुहान से ये बीमारी निकली थी और इसी स्तर पर WHO का भी संज्ञान नहीं लेने के कारण इस स्थिति में पूरे विश्व में वुहान शहर से निकलने के कारण इसकी जिम्मेवारी WHO की भी खामियां है कि उस स्थिति में किस तरह से नहीं रोक पाए और पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर कोरोना का जो प्रभाव क्षेत्र बना वो वुहान ही शहर माना जा सकता है अभी तक जो निर्णय है। लेकिन इसका सीधे तौर पे हम लोग चाइना का ही दोष रोपण पूरे देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना गया है कि वुहान शहर से ही कोरोना का उत्पत्ति हुआ है और शुरुआत वुहान शहर से चाइना से ही हुआ है। सर, आगे हम बातचीत दे। अगला सवाल हमारा ये है कि चाइना के कई प्रोडक्ट्स को, या चाहे वो टिकटॉक हो या चाइना जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है उसको भारत में बैन कर दिया गया। इसको लेकर सर क्या कुछ कहें? ये भारत का अगर विशेष बात करें तब पूरे वर्ल्ड में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो कंट्री, एक चाइना और एक अमेरिका, दोनों कंट्री जो है वो पूरे विश्व में एक व्यवसायिक कंट्री के रूप में, अधिपत्य के रूप में उभर कर सामने आना चाहती है। चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो, दोनों की लड़ाई एक व्यापारिक लड़ाई है और पूरे विश्व में ये पूरे दुनिया में उन्माद फैलाने का काम कर रही है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत की जो अभी वर्तमान समय में स्थिति जो चल रही है वो बहुत ही दोहरी नीति है। इस बात में हम कह सकते हैं कि भारत की जो राजनीतिक अवस्था है वो काफ़ी दोहरे चरित्र का निर्माण कर रही है। आप देखिए, तत्कालीन हम बता रहे हैं, आज का मैं पेपर अखबार भी पढ़ा और बहुत सारे जगह से मुझे न्यूज भी मिला कि भारत की जो व्यापारिक चाइना के साथ में जो नीति है बहुत ही निम्न स्तरीय कह सकते हैं, नीच स्तरीय की राजनीति हो रही है। आप देखिए, तत्कालीन ICICI बैंक का उदाहरण लीजिए, चाहे आप वो टिकटॉक का उदाहरण लीजिए, ये सारे के सारे जो अभी खुल के सामने बातें आ रही हैं वो काफ़ी दोहरा चरित्र का निर्माण भारत के राजनीति में परिवेश में आ रही है। इसे हम एक लाइन में ही खारिज करना चाहते हैं कि नीति कुछ और है और नीयत कुछ और है। सर, वो भी हम जानना चाहेंगे कि सर आप किस आधार पर वो कह रहे हैं सर? तो प्रमाण अभी तक प्रमाणिक बातों से क्षण के जो बातें आई हैं, आप देखिए, उसका उदाहरण देते हैं। अभी भारत के सारे चीनी सामानों पर बैन का प्रतिक्रिया भारत सरकार ने लगाई, सारे सामानों पे लगाई। एक तरह से कह सकते हैं सारे सामानों पर भारत में चाइना के सामान नहीं बिकेंगे, चाइना का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होगा। आपने तो बहुत ही निफिक्र होकर उसको बंद करने का काम किया, बैन करने का काम किया भारत सरकार ने। उसमें हमारे भारत सरकार ने भूमिका दिखाई कि टिकटॉक भारत में बंद हो गया। एक तरफ टिकटॉक बंद होता है, दूसरी तरफ अपने पूंजीपति जो शागिर्द से जो सरकार बनाने का जो गलबहियाँ खेल खेलते हैं अनिल अंबानी जी, वो अनिल अंबानी जी क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से वार्ता करने के बाद वो अपने शेयर के माध्यम से उनकी कंपनी को कीन कर 50-50 का जो परसेंटेज होता है शेयर का, वो कीनने के बाद वो कहते हैं कि जब बात अभी तक चल रही है इस दौर में बातें चल रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये बातें अफवाह हैं, लेकिन ये वार्ता तो हो रही है। ये दोहरी नीति है, ये सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ सरकार जनता को कन्विंस करती है कि बंद हो रहा है, हम उसके सारे चीज़ों पर बंद कर दिए हैं, लेकिन अपने जो मित्र मंडली में है, सरकार के जो मित्र मंडली जिनके शागिर्द सरकार के जो शागिर्द में हैं,
वो काफ़ी इस बात में रुचि लेकर उसके शेयर को कीन कर भारत में लाना चाहते हैं और फिर चाइना को किसी न किसी रूप में व्यापार के रूप में, ये नहीं कहा गांव में कहावत है, हम इधर से नहीं छुए कान को उधर से छुए। तो यही स्थिति भारत सरकार की है। ये दोहरी चरित्र का बात को रख रही है। अपने ही शागिर्द को, जो अनिल अंबानी उनके पूंजीपति घराने से जो काफ़ी शागिर्द माने जाते हैं सरकार में, बीजेपी की सरकार में, वो वहाँ जाकर उनकी व्यक्ति जो है उनका एमडी बात कर वो काफ़ी बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे ही भारत के जनता के लोगों के बीच में ये हल्ला हुआ, उसी परिस्थिति में अपने बातों को दबाने का भी काम किए हैं। लेकिन अंततः ये काम एट द फ्यूचर, ये काम निश्चित तौर पे अनिल अंबानी के माध्यम से, चाहे कोई अंडानी के माध्यम से होगा। और उसी तरह से आप आईसीआईसी बैंक, एक भारत में एक आईसीआईसी बैंक है जो कि निजी क्षेत्रों में काफ़ी डेवलपमेंट बैंक है, और वो काफ़ी सरकार का हितैषी व्यक्ति हैं। उनके माध्यम से 15,000 करोड़ रुपया उनका शेयर है। उनका ये फायदा जो आप देखे होंगे, आज का पेपर भी आज इस बात को काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखा है कि वहाँ के बैंक के साथ में इसका शेयर है। चाइना सेंट्रल बैंक है, उसके साथ में इसका आईसीआईसीआई बैंक का 20% का शेयर है, और उस शेयर के माध्यम से ये भारत का पैसा चाइना में भी, इसका जो उपयोग करता है भारत का कस्टमर, उसका चाइना का बेनिफिट होता है। इस पे केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, उस पे हम लोग ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रीय सलाहकार होने के नाते, मैं इस बात को, मोदी सरकार को इस बात को हिदायत देने का काम कर रहे हैं इस मंच के, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जनबोल टीवी के माध्यम से, कि आप लोग इस बातों को काफ़ी विस्तार पूर्वक सारे लोगों को पास भेजिए। और सरकार को मैं सुनाना भी चाहता हूं कि जो नियत है वो अपनियन कीजिए, तब नीति अच्छी बनेगी। आपकी नियत में गड़बड़ है, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, और जनता का गुमराह मत कीजिए। क्योंकि चाइना जिस स्तर पे है, आप गुलामी की ओर भेजने का काम करेंगे, ये भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि भारत के लोग बहुत सीधे साधे हैं, आप उसको बरगला कर हमेशा वोट का राजनीति करते हैं। आज उसी आधार पर जो खड़ा करते हैं, बिजनेस का जो माहौल है आपका, वो बहुत ही गड़बड़ है। चाहे अंडानी के माध्यम से, चाहे अंबानी के माध्यम से, चाहे किसी भी आपके जो शागिर्द होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ये सब भारत को चूना लगाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आपका उसमें इन्वॉल्वेशन रहता है सरकार का, किसी न किसी व्यक्ति का। आज आप भगाने का काम करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कुछ नहीं हुआ, निपापोती कर कर आप दिखाते। उसी तरह से इसी कड़ी में ये चाइना के साथ ही वैश्वीकरण बिजनेस है जो आपकी गलत नीतियों पर जा रही है। मैं इसका हर भरसक विरोध करता हूं और इसे काफ़ी निंदनीय करता हूं। जो पूरे भारत की स्थिति है राजनीतिक माहौल में और सामाजिक माहौल में, जनता पूरी तरह से तैयार है चाइना के हर एक सामान का विरोध करने के लिए। लेकिन आप अपनी नीयत को जनता के सामने साफ करके दिखाइए, क्योंकि नीयत आपकी कुछ है, नीयत कुछ और नीति कुछ और बनती है। इसका पूरे भारत की जनता पूरे जिम्मेवारी के साथ भारत सरकार को ये कहना चाहती है कि आप अपने नीयत को सुधारिए, तब अच्छी नीति बनाकर हम लोग पूरे तैयार हैं। चाइना से हर जगह, चाहे वो गलवान की घाटी हो, चाहे वो सिक्किम की घाटी हो, चाहे वो कहीं का भी घाटी हो, नाथुला बॉर्डर हो, हर एक जगह पर वो 62 का इंडिया नहीं समझे, चाइना ये गलती न करे। मैं एक एक राष्ट्र के आदमी आज हर एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। आप अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए। और हम लोग के टीम के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष राशिद अली जी और पिंकी जोशी जी राजस्थान के हैं। ये सारे टीम हम लोग सेवा के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने नियत को स्पष्ट रूप से साफ कर कर आज देश के साथ हम लोग खड़ा हैं। आप सारी जनता देश के साथ खड़ी है। नियत को साफ रखिए और नीति बनाइए जिसमें चाइना का हर एक सामान इतना नहीं बिकना चाहिए, चाहे शेयर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी पैमाना पर हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे किसी भी चीज़ पर, हम लोग पूरे तरीक़ा से इनको विरोध करते हैं। और इसी के साथ हम आपका जनबोल टीवी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद।